कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का छठवें का 42वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत अंधक का तप करना और वर पाना बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, पहले के राक्षस हुए हैं या देवता हुए हैं, उन्होंने किस कठिनाइयों का सामना करते हुए और कितनी कठिनता से तप किया है, तब उनको जाकर के दर्शन हुए हैं और फल की प्राप्ति हुई है और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मनोकामना की सिद्धि प्राप्त हुई है। आजकल के लोग जो होते हैं, जरा सी पूजा पाठ करने पर यही समझते कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं। तो देखिए साथियों, इससे यही ज़्यादातर ज्ञान लेना चाहिए कि तप में ही शक्ति होती है। तो देखिए अंधक का तप करना और वर पाना किस प्रकार से है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। तो इन दोनों का संवाद चल रहा है, व्यास जी को बतला रहे हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक समय की बात है कि हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। तब भाइयों ने हंसते हंसते कहा, हे भैया, अंधे होकर तुम राज्य को किस प्रकार से चला सकोगे? तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन भी नहीं। तेरा पिता हिरण्याक्ष भी महामूर्ख था, जो इतना कठोर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे पाया क्या? नेत्रों से अंधा, कुरूप एवं काले वर्ण का पुत्र। भला तू ही विचार, जब कि हम लोग उसके भाई के पुत्र विद्यमान हैं, फिर तुम्हें किस प्रकार राज्य मिल सकेगा? तुम तो किसी और से उत्पन्न हुए हो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अंधक को अपने भाइयों के इस प्रकार के वचन बाणों की तरह लग गए। वह रात्रि के समय चुपचाप घर से भाग गया। वन में जाकर निराहार रहकर एक पांव पर खड़ा हो 10,000 वर्ष पर्यंत तप करता रहा। उसके बाद 1 वर्ष पर्यंत अपने शरीर का मांस काट काट कर रुधिर के साथ अग्नि में होम करता रहा। इस प्रकार जब शरीर में मांस और रुधिर न रहा, केवल नस एवं हड्डियां ही शेष रह गईं, तब वह अपने शरीर को ही अग्नि में होम करने को तैयार हो गया। तब देवताओं ने स्तुति द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अंधक के समीप भेजा। तब ब्रह्मा जी ने जाकर उसे शरीर के हवन करने से रोक दिया। फिर मनचाहा वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर दैत्य बोला, यदि ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें, मैं राज्य करूं और मेरे भाई मेरा राज्य छीनने वाले मेरे दास बनकर रहें। मैं इंद्र आदि देवताओं से राज्य कर लेने वाला बनूं। दैत्य, देवता, सर्प, किन्नर, गंधर्व एवं दैत्य, शत्रु, विष्णु आदि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। इतना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यराज, यह जो कुछ भी तुमने मांगा है वह तो बराबर होगा, किंतु
आप तो सज्जन हो, तुम्हारे जैसे सज्जन अधिक जीना नहीं चाहते। अधिक जीना उनके लिए दुख का कारण होता है, इसलिए अपने नाश के लिए भी कुछ साधन मांग लो। यह सुनकर अंधक बोला, हे पितामह जी, तीनों कालों में जो स्त्रियां उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठा हुआ करती हैं, उनमें से मेरी माता की भांति शरीर मन वाणी से सर्वथा अगम्यम एवं मनुष्य लोक में अप्राप्य हो, इस प्रकार की स्त्री की कामना करने से मेरी मृत्यु हो। इस प्रकार के अंधक के कथन को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हुए और फिर कहने लगे, अंधक, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब उठो, वीरों के साथ संग्राम करके अपने मनोरथ को सिद्ध करो। यह सुनकर अंधक ने कहा, पितामह जी, मेरे शरीर में तो केवल नसें और हड्डियां हैं। मैं किस प्रकार इस शरीर से शत्रुओं के साथ जाकर युद्ध करूं? कृपा करके आप अपने वरदायक हाथ से मेरे शरीर को स्पर्श करें, जिससे मेरा शरीर परिपूर्ण हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उसके शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर रुधिर मांस से परिपूर्ण हो गया। नेत्र भी खुल गए। यह देखकर अंधक प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 43वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत दूत संवाद के बारे में बतलाया गया है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब अंधक अपने घर पहुंचा तब प्रहलाद आदि ने उसे वर प्राप्त देखकर राजगद्दी दे दी और आप उसके साथ दास बन गए। उसके बाद स्वर्ग में जाकर अंधक ने इंद्रादिक देवताओं पर विजय पाई और उनसे राज्य कर लेना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार नाग, राक्षस, गंधर्व आदि जातियों को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया। सब लोकों से सुंदरी नारियां ला लाकर अपनी पत्नियां बनाता गया। उसके बाद अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने राज्य में विचरण करने लगा। सब स्थानों से वेद, धर्म, ब्राह्मण, गुरु, देवता आदि सबकी पूजा हटा दी और अपने आप को सब कुछ मानने लगा। इसी प्रकार रात दिन भ्रमण करते करते एक दिन मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। वहां सोने के समान चमकते पर्वत को देखकर कुछ दिन रहने की एवं विहार करने की उसकी इच्छा हुई। वहां एक सुंदर नगर बनवा लिया गया। अंधक अपने मंत्रियों के साथ वहां रहने लगा। एक दिन उसके दुर्योधन, हस्ती तथा वैधस, इन 3 मंत्रियों ने एक अत्यंत रूपवती अद्भुत स्त्री एक सुंदर स्थान पर बैठी हुई देखी। तब तो दौड़कर मंत्रीगण अंधक के पास आकर बोले, दानवराज, इस पर्वत की गुफा में हमने एक अद्भुत सा मुनि तप करते हुए देखा है। उसका स्वरूप बहुत सुंदर है। सिर पर जटाएं हैं, उन पर आधा चंद्रमा शोभायमान है। कट में सिंहचर्म धारण किए हैं। उसके शरीर के चारों ओर सर्प लिपट रहे हैं। गले में मुंडमाला धारण किए हुए है। इस प्रकार के मुनि के समीप ही अतीव सुंदरी नवयुवती हीरे, मणिमाणिक, रत्नों के आभूषण पहने स्त्री बैठी है। हे दानवराज, हम क्या कहें, वह स्त्री आपके देखने योग्य एवं भोगने योग्य है।
श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इतना सुनते ही अंधक काम से व्याकुल हो गया। तब तो मुनि के पास अपने मंत्रियों का दूत बनाकर भेज दिया। दूत मुनि जी के पास पहुंचकर प्रणाम करके बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र, तीनों लोकों के राजा दानवराज अंधक यहाँ विहार करने की इच्छा से आए हुए हैं। उन्होंने आपके पास हमको भेजा है और पूछा है कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, किस कारण से यहाँ निवास कर रहे हैं, और यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी है। यदि यह स्त्री सचमुच आपकी है तो आपको इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप तो भस्म रमाने वाले महाकुरूप मुंडमालाधारी हो, और यह आपके विपरीत स्त्री रत्न है। यह जोड़ा ठीक नहीं जचता। इसी कारण हमारी आज्ञा से इसे हमें सौंप दो और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर पूर्ण वैराग्य से तपस्या करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मृत्यु द्वार दिखाई दे रहा है, मेरे हाथों से मारे जाओगे। इतना सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और बोले, हे दूतों, मैं रुद्र हूँ, मेरे सामने तुम मिथ्या बोल रहे हो, ऐसा कहना योग्य नहीं, और दैत्य भी ठीक नहीं कर रहा। सुनिए, मैं नहीं जानता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैं तो इस गुफा में बैठकर पशुपति व्रत कर रहा हूँ। मुझे तो सारे जगत का मूल कारण कहा जाता है। सारा जगत मुझसे उत्पन्न होता है, मैं किसी से उत्पन्न नहीं होता। इस जगत का स्वामी मैं हूँ, ऐसा ही सब लोग मुझे कहा करते हैं, और यह सुंदरी भी आदि शक्ति मेरी ही पत्नी है। अब तो मेरा परिचय आप लोगों ने पा लिया, जैसा चाहो वैसा करो। यह कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। तब दूतों ने भी प्रणाम आदि करके अंधक को संपूर्ण वृतांत जाकर सुना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, यह अध्याय समाप्त होता है। अगला 44वां अध्याय चलेगा, जिसमें युद्ध का होना तथा दूत का संवाद बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, पहले के लोगों ने तप तो बहुत किया और परिणाम भी पाया, फल भी पाया, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। सज्जनों को सताया, देवताओं को सताया, साधु संतों को सताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए साथियों, जो भी सत्कर्म होते हैं उनको सत्कर्म में ही लगाना चाहिए, बुरे कर्म में नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए अगला 44वां अध्याय बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।